नमस्कार। जॉन कीट्स की कई सारी पोइम्स मैंने अपलोड की हैं। उसे खूबसूरती का पोइट माना जाता है। वो अपनी हेलेनिज़्म यानी जो ग्रीक चीज़ें हैं, यूनानी, चाहे वो देवी देवता हों या यूनान की जो परंपराएं हैं, उनके लिए जाना जाता है। वो अपनी पोइट्री में उसने बहुत यूज़ किया है माइथोलॉजी का, ग्रीक माइथोलॉजी का। अब जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, प्यारी चीज़ें होती हैं, खुशी देने वाली चीज़ें होती हैं, उनके साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है, वो पीड़ा है, उनको खोने का दर्द है। तो इसकी पोएम्स जब हम पढ़ते हैं खूबसूरती से भरी हुई हैं, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं एक पीड़ा है, एक दर्द है खोने का। तो आज की जो पोएम है उसमें उसका टाइटल है ओड ऑन मेलैंकली, और मेलैंकली उदासी होती है। तो इनकी पोएम्स में एक होप तो है, लेकिन उदासी भी भरी हुई है। देखेंगे आप इस पोएम में कि वो उदासी के कौन कौन से एस्पेक्ट्स आपके सामने पेश करेगा। ये है पोएम, और पन्ने किताब के पीले हो गए हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट लाइफ की ये बुक है। ओड ऑन मेलैंकली। अब देखिए कैसे शुरुआत करता, बड़ी ही ड्रामेटिक टाइप की शुरुआत है। नो नो, गो नॉट टू लीथे। लीथे का जिक्र आपको याद हो, मैंने कीट्स की ही पोइम पढ़ाई थी, ओड टू ए नाइटिंगेल, वहाँ भी लीथे का जिक्र आया था। लीथे रिवर है, अंडरवर्ल्ड में बहती है, और इसका पानी, इसकी खासियत है कि इसका पानी जो पीता है वो सारी चीज़ें भूल जाता है ना, तो रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है। नेदर ट्विस्ट वुल्फ्स वेन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो आपको मना कर रहा है कि ये सारे काम मत करो। आप अगर उदास हो, उदासी से निजात पाने के लिए ये सारे काम मत करो। अच्छा, अगर आप हो सके टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ी हो तो, और पढ़ी है तो आपको याद ही होगा कि जब शुरुआत होती है ओड टू ए नाइटिंगेल की, तो वो खुद लीथेवार्ड्स जाने की बात करता है कि काश मुझे हिप्पोक्रीन मिल जाए, काश मैं लीथे की तरफ चला जाऊं, काश ये मिल जाए वो मिल जाए, यानी वो सारी वहाँ पे हेमलॉक की भी बात करता है, हेमलॉक की रूट का जूस मिल जाए जिससे मैं इस दुनिया को भूल जाऊं। तो वो सारी चीज़ें जो कि इस गम को कम करती हैं, दुखों को भुलाने का काम करती हैं, उनकी तरफ वो जाना चाहता है वहाँ पोइम में। लेकिन यहाँ आपसे मना कर रहा है। हालांकि उस पोइम में भी एंड में वो कहता है कि नहीं, ये गलत है, मैं ना तो ये शराब पीऊँगा, ना कोई ऐसी चीज़ यूज़ करूँगा जो मुझे इस दुनिया को भुला दे। तो यहाँ शुरू में ही उसने ये बात आपसे कही। और ये एक ऐसी पोइम है, अभी तक जितनी पोइम्स हमने पढ़ी हैं डायरेक्टली वो बात नहीं करता रीडर से, यहाँ वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है आपसे। नो नो, मत जाओ। गो नॉट टू लीथे, लीथे नदी की तरफ मत जाओ अपना गम भुलाने के लिए। नेदर, ना ही, ट्विस्ट माने मोड़ना होता है, मत मोड़ो। तो किसी भी चीज़ का जूस निकालने के लिए हम उसको ट्विस्ट करते हैं ना, ऐंठते हैं, रिंग करते हैं। तो वुल्फ्स बेन, ये वुल्फ्स बेन एक झाड़ी है, और इसके जो फल होते हैं, फूल होते हैं, ये सब जहरीले होते हैं। अच्छा, जितनी भी ये जहरीली झाड़ियाँ हैं या जहरीली चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी नशे वाली चीज़ें होती हैं, इंटॉक्सिकेशन लाती हैं। थोड़ा सा अगर उनको चखा जाए, तो जैसे वहाँ हेमलॉक का जिक्र था, हेमलॉक दिया गया था सोक्रेटिस को, जब उसको डेथ पनिशमेंट दिया गया था तो हेमलॉक पिलाकर दिया गया था। तो ये जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर आप इनको खाएंगे तो आपको नशा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो वुल्फ्स बेन भी ऐसी झाड़ी है जो थोड़ा सा आप चखेंगे तो आपको नशा होगा, और ज़्यादा पिएंगे इसका जूस तो आप मर जाएंगे। टाइट रूटेड, जो जिसकी रूट्स मतलब मजबूती से ज़मीन में गढ़ी होती हैं, फॉर इट्स पॉइजनस वाइन, तो मत उसको उखाड़ो। इसके पॉइजनस माने जहरीला, वाइन माने शराब, यानी जो सैप होता है, जो रस होता है इसका, वो हासिल करने के लिए इस वुल्फ्स वेन झाड़ी को मत निचोड़ो, मत निकालो, है ना, उसकी रूट से मत उखाड़ो। Nor suffer thy pale forehead to be kissed by nightshade, ruby grape of Proserpine. Nor suffer, और ना ही कोशिश करो, ना ही मजबूर करो, ना ही फोर्स करो, दाई आपका
पेल पीला, फोरहेड माथा, टू बी किस्ड यानी चूमे जाने के लिए, बाय नाइट शेड, नाइट शेड भी एक ऐसा ही पौधा है, ऐसी ही एक झाड़ी है। रूबी ग्रेप ऑफ प्रोसरपाइन, रूबी लाल रंग का पत्थर होता है और यहाँ लाल रंग के लिए आया है। ग्रेप वही मतलब उसी का सीड है रेड कलर का। ऑफ प्रोसरपाइन ये एक देवी है रोमन माइथोलॉजी में, ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोसरपिना कहीं नाम इसका आता है, कहीं प्रोसरपाइन नाम आता है। तो ये देवी है, प्रॉस्पेरिटी जो वर्ड है आप कह सकते हैं कि इसी से बना है। तो जब ये मेहरबान होती है तो फसलें आती हैं, बसंत आता है, फसलें होती हैं, हरियाली आती है। और जब ये नहीं होती है तो विंटर आता है, कोई चीज़ कहीं पैदा नहीं होती, हरियाली नहीं होती। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको हेड्स में जो हेड्स का राजा है प्लूटो, वो ले गया था, अंडरवर्ल्ड में ले गया था और ये वहाँ की रानी है। तो 6 महीने के लिए ये बाहर आती है और 6 महीने ये अंडरवर्ल्ड में रहती है। तो जब 6 महीने के लिए ये धरती पे होती है, सेरेस की बेटी है और सेरेस भी उपजाऊ फर्टिलिटी की देवी है, उसी से सीरियल बना है, जो अनाज होता है ना सीरियल बोलते हैं। तो जो प्रोसरपिन है उसके ग्रेप यानी जितनी भी वनस्पति है वो इसी की मेहरबानी से है। तो उसके जो रूबी कलर का रेड कलर का ग्रेप है उसको मत खाओ। तो फिर से एक बार इसको देख लीजिए, नॉट सफ़र, ना ही मजबूर करो या कोशिश करो, दाए पेल, आपका पीला। तो जब आप चिंतित होते हैं तो आपका माथा पीला पड़ जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। जो चिंताएं हैं, जो फिक्र है या जो उदासी है वो आपके चेहरे को पीला कर दे, खुशी से लाल हो जाता है आपका चेहरा और उदासी से पीला हो जाता है। तो दाई पेल, फोरहेड माथा यानी वो चेहरे के लिए ही आया है। टू बी किस्ड कि उसको चूमा जाए, बाय नाइट शेड यानी ये जो जहरीली झाड़ी है इसके द्वारा। रूबी ग्रेप लाल रंग का इसका फल होता है। ऑफ प्रोसरपाइन, तो प्रोसरपाइन उस देवी के बारे में मैंने बता दिया कि ये प्लूटो की वाइफ है, अंडरवर्ल्ड की रानी है। और 6 महीने के लिए जब ये बाहर आती है तो सारी वनस्पतियाँ जाग उठती हैं, जी उठती हैं, फल फूल उठती हैं। तो सारी वनस्पतियाँ इसी की देन है। तो वो जो रूबी ग्रेप है और जो नशा लाता है, ज़्यादा खाने से डेथ भी हो जाती है, तो उसकी तरफ आप मत बढ़ो। मेक नॉट योर रोज़ारी ऑफ यू बेरीज, मेक नॉट मत बनाओ, योर रोज़ारी। तो अभी यहाँ तक उसने ये बताया इन 4 लाइंस में कि आप किसी भी तरीके का नशा मत करो, क्योंकि जब लोग उदास होते हैं, गम में होते हैं, तो अपने गम को दूर करने के लिए, अपनी उदासी को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। तो किसी भी तरीके का नशा मत करो। अब ये क्या कह रहा है, मेक नॉट मत बनाओ योर रोज़री। रोज़री क्या होती है, वो जो माला जाप करते हैं। तो कुछ लोग जब दुखी होते हैं तो फिर नाम जपने की ओर चले जाते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं, माला जपने लगते हैं। तो वो भी मत करो। मेक नॉट योर रोज़ारी, वही माला होती है। तो जैसे हमारे यहाँ तुलसी की माला होती है, 108 उसमें मोती होते हैं, तो उनको 108 बार हम प्रभु का नाम जपते हैं, राम 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 राम। तो वो भी मत बनाओ। ऑफ यू बेरीज, यू एक पेड़ होता है और बेरीज उसके फल होते हैं, तो उसकी माला बनाई जाती है हमारे यहाँ, जैसे तुलसी की माला होती है। नॉर, ना ही, लेट द बीटल, तो जो बीटल झींगुर होता है शाम के समय निकलता है। नॉर द डेथ मथ, तो ये भी एक इंसेक्ट है और ये सारे इंसेक्ट्स क्या, जब अंधेरा हो छाने लगता है तब निकलते हैं। तो जो अंधेरा है वो भी उदासी का सिंबल है। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये भी उदासी का सिंबल है। जैसे बटरफ्लाई है, वो उदासी का सिंबल नहीं है, वो दिन के समय निकलती है, फूलों पर जाकर बैठती है, खिले हुए फूलों पर बैठती है, तो वो उदासी का सिंबल नहीं है, वो खुशी का सिंबल है, हैप्पीनेस का सिंबल है। लेकिन बीटल और डेथ मथ, क्योंकि ये अंधेरा होने पर निकलते हैं ये कीड़े, तो ये क्या है, उदासी का सिंबल है। तो इन कीड़ों को योर मोर्नफुल साइकी, तो बी यहाँ आया और यहाँ नॉर आया, तो नेगेटिव है, नॉर बी यानी मत बनने दो। योर अपना, मोर्नफुल उदासी से भरा हुआ, साइकी यानी अपनी साइकोलॉजी,
जो आपकी चेतना है वो उदासी से भरे हुए ये जो कीड़े हैं जो शाम के समय निकलते हैं, इनके जैसा मत बनने दो। इनकी जो साइकी है कि ये अंधेरा होने पर निकलते हैं, है ना, तो जो उदासी के समय निकलते, तो वैसी साइकी आप अपनी मत बनाओ। जो साइकी है इसकी भी एक मिथ है, एक पौराणिक कथा है, ग्रीक और रोमन दोनों माइथोलॉजीज़ में है। ये जो इरोस है या फिर आप क्यूपिड कहिए, इरोस ग्रीक माइथोलॉजी में प्रेम के देवता का नाम है और क्यूपिड रोमन माइथोलॉजी में प्रेम के देवता का नाम है। तो जो इसकी माँ थी, यानी अगर आप क्यूपिड कहेंगे तो उसकी माँ वीनस हुई और इरोस कहेंगे तो फिर एफ्रोडिट हुई। तो जो वीनस है वो इससे बहुत नाराज़ है साइकी से। साइकी और इस जो क्यूपिड है इनका अफेयर है। बहुत लंबी कहानी है, अब इतनी लंबी कहानी तो मैंने सुनाई थी जब ओड टू साइकी एक पोइम है वो मैंने अपलोड की थी, तब ये कहानी सुनाई थी साइकी की। तो पूरी लंबी कहानी तो सुनाना यहाँ मुश्किल है। इतना बता देती हूँ कि जो साइकी है उसको वीनस ने बहुत परेशान किया था, तब अपने बेटे से मिलने दिया था। यानी ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे और माँ मतलब सासू माँ तो वैसे भी बदनाम है हर जगह, सासू माँ अक्सर अपनी बहुओं को परेशान करती हैं। तो जो वीनस है ऐसी ही एक सास आप कह सकते हैं, ललिता पवार टाइप की सास। तो इसने साइकी को बहुत दुखी किया, कई बार साइकी को मन में आया कि सुसाइड कर ले, लेकिन हर बार जो दूसरे लोग थे उन्होंने बचा लिया इसको मरने से और फाइनली इन दोनों का मिलन हो गया, क्यूपिड का और साइकी का। तो एक तरीके से ये काफ़ी अपनी पूरी ज़िंदगी उदास ही रही है। तो मोर्नफुल साइकी अपनी मत बनाइए इन कीड़ों के जैसी, ये कहना चाह रहा है। नॉर द डाउनी आउल, नॉर ना ही द डाउनी आउल। अब जो उल्लू है ये भी रात शाम को निकलता है, दिन भर तो जाने कहाँ गायब रहता है, दिन में आपको उल्लू नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी, दिन छिप जाएगा, सूरज छिप जाएगा तो उल्लू निकल आएगा। तो वो डाउनी मतलब वही जो शाम को निकलता है या उसका कलर भी डाउन होता है, उसकी साइकोलॉजी भी डाउन होती है, तो रात का ही ये भी सिंबल है, उदासी का ही सिंबल है। तो उसको भी मत बनने दीजिए अ पार्टनर, एक सहयोगी, एक हिस्सेदार इन योर सोरोज मिस्ट्रीज, यानी आपके सौरों की, आपके दुख की जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य है, उसमें इसको भी पार्टनर मत बनने दीजिए, उल्लू को भी अपना पार्टनर, हिस्सेदार मत बनने दीजिए। फॉर शेड टू शेड विल कम टू ड्राउजीली एंड ड्राउन द वेकफुल एंग्विश ऑफ द सोल। फॉर क्योंकि, शेड टू शेड यानी शेड माने छाया होती है, तो आपके दुख की जो छाया है उसमें और आप शेड मिला देंगे, यानी वो जो नशे की शेड है या फिर ये जो यूबेरीज़ की शेड है उसकी माला है या उदासी की शेड है, छाया में और छाया मिला देंगे, उदासी में और उदासी मिला देंगे। विल कम टू ड्राउजीली, तो वो बहुत ड्राउजी यानी नम्बनेस आ जाएगी, आप सुन्न हो जाएंगे। उदासी में और उदासी की चीज़ें अगर आप मिलाएंगे तो आप नमनेस फील करेंगे, आप बेहोशी फील करेंगे। एंड ड्राउन, और ये शेड क्या करेगी, डुबो देगी। द वेकफुल एंग्विश, वेकफुल माने जगा कर रखने वाली, एंग्विश चिंता ऑफ द सोल, आत्मा की। तो ये जो कष्ट होते हैं, ये जो परेशानियां होती हैं, ये हमारी सोल को वेकफुल रखते हैं, जगा कर रखते हैं, है ना, हमें आराम में नहीं आने देते। हमारी सोल थोड़ी रेस्टलेस होती है, थोड़ी परेशान होती है, तो लाइफ में ये परेशानियां भी ज़रूरी हैं। अगर कष्ट आपको मिल रहा है, सोरो सफरिंग आपको मिल रही है, तो वो भी लाइफ का पार्ट हैं। उनसे दूर जाने के लिए, उनसे एस्केप करने के लिए नशे का सहारा मत लीजिए, है ना, माला जाप मत शुरू कर दीजिए, बल्कि उनको फेस कीजिए, उनका सामना कीजिए, उनसे लड़िए, वो ज़रूरी हैं, वो आपकी लाइफ का पार्ट हैं, ये कहना चाहता है कीट्स यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा की तरफ। बट लेकिन, व्हेन जब, द मेलेंकली फिट, मेलेंकली उदासी का, फिट दौरा, शेल फॉल गिरे,
मतलब जब आपके ऊपर उदासी का अटैक हो, है ना, डिप्रेशन का अटैक हो, कोई दुख आपके ऊपर आए सडन, अचानक से, फ्रॉम हेवन, ऊपर आकाश से, है ना, जैसे कहते हैं ना बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से बिजली गिरना। लाइक अ वीपिंग क्लाउड, लाइक की तरह, अ वीपिंग क्लाउड, रोते हुए बादल की तरह। तो जैसे अचानक से बारिश आ जाती है, ऊपर से अचानक से बिजली गिर जाती है, ऐसे ही अचानक से अगर आपके ऊपर कोई आफत आ पड़े, कोई दुख आ पड़े, उदासी, मेलंकली आ पड़े, दैट फोस्टर्स द ड्रूप हेडेड फ्लावर्स ऑल। अब दैट ये किसके लिए आया है? वीपिंग क्लाउड के लिए आया है। यानी जो बादल पानी बरसाता है वो क्या करता है? फोस्टर करता है, यानी पालन पोषण करता है, न्यूट्रिशन देता है। द ड्रूप हेडेड, हेड सिर होता है, ड्रूप माने झुका हुआ होना। तो फ्लावर्स क्या है? झुक जाते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता, उदास हो जाते हैं तो नीचे को झुक जाते हैं ना, जैसे सनसेट के बाद झुक जाते हैं, सुबह खिलते हैं, शाम को झुक जाते हैं। लेकिन उनको फोस्टर करता है, उन फ्लावर्स को, सभी को, जब बारिश की बूंदें होती हैं तो जैसे फिर से वो खिल जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन देता है। कौन? वीपिंग क्लाउड। एंड हाइड्स, और छिपा लेता है, द ग्रीन हिल, हरी पहाड़ी को, इन एन अप्रैल श्राउड। अप्रैल श्राउड, अप्रैल का, यानी जो अप्रैल शावर्स होती हैं, बारिश की बौछारें होती हैं, वो पहाड़ी को एक हरी चादर से ढक देती हैं। वैसे तो श्राउड क्या है? कफन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ कफन नहीं, वो ग्रीन कलर की पूरी चादर है जिससे वो ढक देता है क्लाउड। देन, उस वक्त, तो देन किस वक्त के लिए आया है? यहाँ वैन आया था ना, जब मेलंकली फिट आपके ऊपर हो, उस वक्त। तो वैन, और यहाँ आया फिर देन, तब आपको क्या करना है? देन ग्लट दाई सोरो। ये ग्लट से ग्लटन बना है, जो पेटू होता है, बहुत खाता है ना, ग्लटनी। अगर आपको याद हो, आपने मेरे साथ पढ़ा था डॉक्टर फॉस्टर्स, तो वहाँ पे एक जो 7 सिंस थे उनमें एक पाप ग्लटनी भी था। तो देन ग्लट दाई सोरो, उस वक्त अपने सोरो को भोजन कराओ, भरपेट खिलाओ। किस चीज़ का? ऑन अ मॉर्निंग रोज, मॉर्निंग, सुबह में जो खिलता है गुलाब, तो सुबह के खिलते हुए गुलाब का भोजन कराओ। अब ऊपर क्या चीज़ें उसने मना की थी, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए तो मना किया था कि जब आप उदास हो तो ये सब मत करो, है ना, ये सारी चीज़ें मत देखो, मत छुओ, मत खाने की कोशिश करो, इन सबको नहीं छूना है। करना क्या है वो यहाँ पे बताया है उसने, कि आपको क्या देखना है? मॉर्निंग रोज, सुबह के खिलते हुए गुलाबों को देखना है। और या फिर ऑन द रेनबो, आपको, आप अपने दुख को, है ना, ग्लट दाई सोरो, वही यहाँ पर है। और या तो मॉर्निंग रोज दिखा के उसका पेट भरो, या फिर ऑन द रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष होता है, बारिश में बनता है। ऑन द रेनबो ऑफ द सॉल्ट सैंड वेव, एलिटरेशन भी है यहाँ पर। सॉल्ट यानी समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, सैंड वहाँ की रेत होती है, वेव लहरें होती हैं। तो वहाँ पर जो इंद्रधनुष बनता है, उन लहरों पर, समुद्र की लहरों पर, खारे पानी पर, और वहाँ जो सैंड है उस रेती पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं, उनसे इंद्रधनुष बनता है, वो दिखाओ। तो इंद्रधनुष जब भी आप देखते हैं आकाश में, देखिए कितना सुंदर लगता है, मन को कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही सुबह में खिलते हुए जो गुलाब हैं उनको देखिए कितनी खुशी मिलती है, आप एकदम रिफ्रेश फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को दिखाओ। और या फिर ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोब्ड पियोनीज, ऑन द वेल्थ, वेल्थ दौलत है, ऑफ ग्लोब शेप्ड पियोनीज, ये भी फूल हैं, लाल सफ़ेद फूल होते हैं। तो वो दिखाओ अपनी आँखों को, अपने दिल को, अपने आप को, अपने जो आपका दुख है उसको, ये सारी चीज़ें दिखाओ जो रिफ़्रेश करें आपको। और इफ़, या फिर यदि, दाई तुम्हारी मिस्ट्रेस माने प्रेमिका, सम रिच एंगर शोज, सम कुछ, रिच माने तगड़ा, एंगर गुस्सा, शोज दिखाती है। तो यहाँ पर दुख की वजह क्या है? प्रेमिका का गुस्सा, प्रेमिका का दूर जाना, पास ना आना, छोड़ कर जाना।
तो अगर तुम्हारी प्रेमिका बहुत नाराज़गी दिखाती है, गुस्सा दिखाती है, और आज जब मैं ये बना रही हूँ वीडियो तो 14 फरवरी भी है ना, वैलेंटाइन डे भी है। तो अगर आपकी प्रेमिका बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती है तब क्या करना है आपको? एम्प्रिजन हर सॉफ्ट हैंड। एम्प्रिजन माने आपने हाथ में जकड़ लो, दबाओ। हर सॉफ्ट हैंड, उसका नरम हाथ, अपना नरम हाथ धीरे से अपने हाथों में दबाओ। एंड लेट हर रेव, और उसको खूब गुस्सा करने दो। रेव माने हाउल करना, चिल्लाना होता है। तो गुस्से में आदमी चिल्लाता है ना, गुस्सा करता है, ज़ोर ज़ोर से बोलता है, तो उसको चिल्लाने दो अपने ऊपर। एंड फीड डीप डीप, और आप क्या करो? फीड, भोजन करो, यानी अपनी जो उदासी है उसको भोजन कराओ। डीप, गहरा। डीप, ये बार बार 2 बार लगातार डीप डीप हो रहा है, यानी उसकी गहरी गहरी आंखों पर, झील सी गहरी आंखों पर। अपॉन हर पियरलेस आइज। पियरलेस मैचलेस होता है, तो उसकी जो खूबसूरत ब्यूटीफुल आइज़ हैं उनमें तुम देखो और अपने दिल को, अपनी आँखों को भोजन कराओ, है ना, उनको फीड करो, और प्रेमिका को थोड़ा चिल्ला लेने दो, अपना गुस्सा जाहिर कर लेने दो। और अब हम पढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा। 3 ही स्टेंजा हैं इस पोएम में। शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। शी मेलेंकली के लिए आया है, यानी जो उदासी है मेलेंकली है। ड्वेल्स मीन्स रहती है, विद ब्यूटी खूबसूरती के साथ। तो किसके साथ रहती है? सुंदरता के साथ। और सुंदरता दैट मस्ट डाई, जो मर जाती है, जिसे मरना ही होता है। तो ब्यूटी परमानेंट नहीं होती, इस वक्त के साथ मर जाती है। और जो मेलेंकली है वो खूबसूरती के साथ ही रहती है। तो जितनी मैंने शुरू में आपको बताया था खूबसूरत चीज़ें हैं, उनके साथ ये एक दुखद सत्य जुड़ा हुआ है, ट्रेजिक फैक्ट जुड़ा हुआ है कि उनको मर जाना होता है। फूल कितना खूबसूरत लगता है, सुबह में खिलता है, लेकिन शाम तक उसको मर जाना होता है, मुरझाना होता है। एंड जॉय, और खुशी। हुज हैंड, जिसका हाथ। इज़, होता है, एवर, हमेशा। एट हिज लिप्स, उसके होठों पर। तो खुशी जब भी आती है वो अपने होठों पर अपना हाथ रखे हुए आती है। बिडिंग एड्यू, एड्यू माने अलविदा, वो हमको गुड बाय कहती हुई आती है, यानी आती है और चली जाती है। आने से पहले ही बता देती है कि मैं ज़्यादा देर नहीं टिकूंगी, चली जाऊंगी। तो जब भी आती है हमारी लाइफ में, अलविदा कहती हुई आती है। एंड एकिंग प्लेजर नाई। एकिंग यानी जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो कभी कभी दर्द होने लगता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी भी दर्द देने वाली होती है। तो जो एक्सट्रीम जॉय है, एकिंग प्लेजर है, नाय माने सून, जल्दी ही। टर्निंग टू पॉइजन, यानी जहर में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वाइल, जब, जिस वक्त के। द बी माउथ, यानी जो मधुमक्खी वाला हमारा मुंह है, सिप्स, सिप कर रहा होता है। तो जैसे मधुमक्खी फूलों का रस चूस रही होती है, तो ऐसे ही हम जब प्लेजर का मतलब आनंद ले रहे होते हैं, अपने सुख का आनंद ले रहे होते हैं, तभी वो प्लेजर पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है ना। जो नेक्टर है, जो अमृत है, वो जहर बन जाता है, यानी हम आनंद ले भी नहीं पाते, तब तक वो आनंद ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह दुख ले लेता है, सुख की जगह दुख ले लेता है। हाँ, इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट। टेम्पल, मंदिर, ऑफ डिलाइट, खुशी का। तो जो खुशी की देवी है उसी के मंदिर में वेल्ड माने पर्दा किए हुए, ढकी हुई, मेलेंकली, उदासी, हैज़ हर सॉवरेन श्राइन, उसका भी सॉवरेन माने सुप्रीम, श्राइन माने मंदिर होता है। तो हम जाते तो हैं खुशी ढूंढने, लेकिन खुशी के ही मंदिर में मेलेंकली भी रहती है, ये हम भूल जाते हैं। यानी सुख और दुख एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा आपके जीवन में डिलाइट ही रहे, खुशी ही रहे, है ना। तो खुशी आई है तो जाहिर सी बात है गम भी आएगा, और गम आया है तो जाहिर सी बात है खुशी भी आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस मंदिर में, जिस टेम्पल में डिलाइट रहती है, उसी टेम्पल में पर्दा किए हुए मेलेंकली भी रहती है।
दो सीन ऑफ नन, दो हालांकि सीन ऑफ नन, उसको कोई देख नहीं पाता, सेव हिम, सेव का मतलब सिवाय, एक्सेप्ट हिम, उसके, हुज, जिसका, स्ट्रेन्यूअस माने मजबूत, स्ट्रॉन्ग, टंग, जीभ, कैन बर्स्ट यानी फाड़ सकती है, जॉयज ग्रेप, आनंद के, ग्रेप को, अंगूर को, फल को, अगेंस्ट हिज पैलेट फाइन, पैलेट जीभ होती है, फाइन यानी जो जीभ का काम है टेस्ट करना, तो जिसके टेस्ट बर्ड्स मजबूत होते हैं, जिसकी जीभ मजबूत होती है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो जॉय को या हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकता है वो मेलैंकली को भी एंजॉय कर सकता है। तो क्या है, अगर एक चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ को भी आपको एंजॉय करना आना चाहिए। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, जब दुख होता है, मेलैंकली होती है, तो उसको एंजॉय करना मुश्किल होता है, लेकिन जो जानता है, जो हैप्पीनेस की सच्चाई जानता है, सुख की सच्चाई जानता है, जो उसको ये सोचते हुए ही एंजॉय करता है कि भाई ये क्षणिक है, ट्रांजिएंट है, चीज़ें परमानेंट नहीं होती, ट्रांजिएंट होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, तो जिसने सुख को भोगा है, सुख के अंगूर को अपनी जीभ से चखा है, अपनी जीभ से फोड़ा है, वही मेलैंकली का भी स्वाद ले सकता है। तो कीट्स का कहने का मतलब ये है कि मेलैंकली भी एक एंजॉय करने वाली चीज़ है। दुख के पलों को भी आप उसी तरीके से सहिए जैसे आप सुख के पलों को सहते हैं, उसी तरीके से उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि वो जो दुख के पल हैं वो आपको ये उम्मीद बांधते हैं कि सुख के पल भी आने वाले हैं, है ना। जैसे ओ टू वेस्ट विंड थी, पीबी शैली वहाँ कहता है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर जाड़ा आ गया तो बसंत भी दूर नहीं है। तो वैसे ही अगर मेलैंकली आपके जीवन में है, दुख आपके जीवन में है, तो खुशी भी आने वाली है। तो खुशी का भी आनंद लीजिए और मेलैंकली को भी एंजॉय कीजिए। एंजॉय अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम निराश मत होइए, उसमें एक आशा की किरण ढूंढिए, क्योंकि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। बहुत सारी लाइंस हैं इस तरीके की, है ना, बहुत सारी प्रोवर्ब्स हैं इस तरीके की, मैक्सिम्स हैं इस तरीके की, जो आपको बताती हैं कि दुख परेशान होने की चीज़ नहीं है, है ना, उम्मीद की चीज़ है कि दुख आ गया है तो सुख भी ज़रूर आएगा। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको पसंद आई होगी। वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।